नमस्ते। क्या पेट हर वक्त भारी, फूला हुआ, मतलब ब्लोटेड सा या कसा हुआ महसूस होता है? कभी गैस, एसिडिटी, बदहजमी, ऐसा लगता है कि ये छोटी मोटी परेशानियां ना जिंदगी का हिस्सा ही बन गई हैं। बिल्कुल, ये आजकल बहुत आम बात हो गई और लोग अक्सर सोचते हैं अरे चलता है यार। हाँ। लेकिन ये शरीर का इशारा हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। सही कहा। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमने जो रिसर्च देखी, कुछ आर्टिकल्स और नोट्स पढ़े, उनमें से ना पाचन को नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पर ठीक करने की 10 आदतें बार बार सामने आई हैं। अच्छा। हाँ, और ये वो आदतें हैं जिन्हें साइंस भी मानती है और जिनसे हजारों लोगों ने अपने पेट की दिक्कतें सुधारी हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये अक्सर वही आदतें हैं जो हम अपने आसपास फिट और एनर्जेटिक लोगों में देखते हैं। जैसे सोचिए अक्षय कुमार या पीएम मोदी जैसे लोग, उनकी एनर्जी, वो स्किन का ग्लो, फोकस, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उनके साफ और डिसिप्लिन पेट से है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था अक्षय कुमार शाम 6:30 बजे तक डिनर कर लेते हैं। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल में इसे पाचन के लिए गोल्ड हैबिट कहा गया है। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क लाती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि कई स्टडीज कहती हैं कि पेट हमारा दूसरा दिमाग है। ये गट ब्रेन एक्सिस जो है ना? हाँ, गट ब्रेन कनेक्शन, हाँ। वो असली चीज है। पेट गड़बड़ तो मूड भी ऑफ, एनर्जी डाउन और फोकस करना भी मुश्किल। और सबसे अच्छी बात, अगर इन 10 आदतों को ईमानदारी से अपनाया जाए, जैसा कि दावा किया गया है, तो सिर्फ 21 दिनों में गैस, एसिडिटी, भारीपन जैसी चीजों से राहत मिल सकती है। 21 दिन? ये तो बढ़िया है। हाँ, तो आज का मिशन है इन 10 आदतों को एक एक करके समझना और देखना कि इन्हें अपनी लाइफ में कैसे उतारा जाए। चलें, पहली आदत से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, पहली आदत जो लगभग हर सोर्स में थी, वो है ध्यान से खाएं, मशीन की तरह नहीं। आजकल लोग खाते नहीं है, बस फीड करते हैं। फीड करते हैं मतलब मोबाइल देखते हुए, टीवी के सामने, लैपटॉप पर काम करते हुए, बस अंदर डालते जाना। ओह हाँ, ये तो मेरी भी आदत है, खाना खाते वक्त स्क्रॉल करना। पर ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक क्यों है? मतलब पेट में तो खाना जा ही रहा है ना। जा तो रहा है, पर शरीर उसे पचाने के लिए तैयार नहीं है। जब दिमाग भटका होता है टीवी पर या फोन में, तो वो पाचन शुरू करने के लिए जरूरी सिग्नल कैसे सिग्नल? जैसे लार बनाना, पेट में एसिड रिलीज करना, ये सब सिग्नल ठीक से नहीं भेज पाता। बॉडी लेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आती ही नहीं, वो अलर्ट मोड में रहती है। अच्छा, मतलब इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ ठीक से। तो नतीजा वही, खाना ठीक से पचता नहीं, पेट में पड़ा रहता है, सड़ता है, और फिर गैस, ब्लोटिंग शुरू। बिल्कुल। तो एक्शन क्या है? इसका उपाय क्या है? एक्शन सिंपल है, हर बाइट को कम से कम 20-25 बार चबाएं। 20 से 25 बार? जी हाँ, 20-25 बार। और खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान। प्लेट में जरूरत अनुसार ही लें। अपने दादा दादी को देखा है? हाँ, कैसे आराम से चबा चबा कर खाते थे। कुछ तो बात थी उसमें। हाँ, सही कहा। और क्या नहीं करना है? जाहिर है, टीवी मोबाइल साइड में रखना है। हाँ। और जल्दी जल्दी गटकना बंद करना है, मतलब गल्प करना बंद। सही। याद रखें, पाचन पेट से पहले मुंह में शुरू होता है। लार में जो एंजाइम होते हैं ना, सलाइवा, हाँ, वो कार्बोहाइड्रेट्स को वहीं तोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छे से चबाना मतलब आधा काम तो मुंह में ही हो गया। बिल्कुल। अब इस खाने पीने की बात से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, हाँ। जो पानी पीने के सही तरीके के बारे में है। अच्छा, पानी पीना? हाँ, हमारे हाथ जो नोट्स लगे उनमें साफ लिखा था कि शायद 90% लोग पानी गलत तरीके से पीते हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सबसे कॉमन गलती क्या होती है इसमें? खाने के तुरंत बाद गटागट ठंडा पानी पी लेना। ओह। इससे पेट का एसिड, जो खाना पचाने के लिए एक तरह की आग जैसा होता है, वो बुझ सा जाता है, पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, डाइल्यूट हो जाता है। फिर खाना ठीक से पचेगा कैसे? तो सही तरीका क्या है फिर? सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी, शायद उसमें जीरा या नींबू डाल लें, वो भी अच्छा है। खाने से 30 मिनट पहले पानी पिएं ताकि पेट पाचन के लिए तैयार हो। ओके। और खाने के 30-40 मिनट बाद आराम से सिप सिप करके पानी पिएं। सिप सिप करके, गटागट नहीं। बिल्कुल। और हाँ, खाने के बीच में या फौरन बाद पानी पीने से बचना है। और वो बर्फ वाला ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो पेट के दोस्त बिल्कुल नहीं है। सही बात। ये छोटा सा बदलाव भी लिवर और आंतों, मतलब इंटेस्टाइन, दोनों को बहुत आराम देगा। एक्शन क्या है? पानी सही समय पर सिप सिप करके पिएं। ये तो किया जा सकता है। अच्छा, अब खाने के तरीके और पानी के बाद
तीसरी आदत जो बहुत जरूरी बताई गई है वो है खाने का समय तय करना। हाँ, ईटिंग विंडो फिक्स करना। हाँ, ईटिंग विंडो। लेट नाइट डिनर को तो सोर्सेज में पाचन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। और बिल्कुल सही बताया गया है। सोचिए ना, रात में जब शरीर आराम करना चाहता है, खुद को रिपेयर करना चाहता है, तब हम उसे भारी खाना पचाने के काम में लगा देते हैं। मान लीजिए 11 बजे डिनर किया और 12 बजे सो गए। लिवर और पेट रात भर ओवर टाइम करते हैं, उन्हें आराम कब मिलेगा? हाँ, वो वीकेंड वाला लेट नाइट डिनर या कभी कभी मिडनाइट स्नैक, सुबह पता चलता है उसका असर। तो उपाय क्या है, एक्शन क्या लेना है? कोशिश करें कि रात का खाना सूरज ढलने के आसपास या ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक खत्म कर लें। 7-7:30 बजे तक? हाँ, सुबह का नाश्ता 8-9 बजे के बीच हो और 2 मील्स के बीच कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखें। इससे पाचन तंत्र को अपना काम करने का पूरा वक्त मिलता है। और क्या टालना है? आधी रात को उठकर चिप्स, मैगी, चाय, ये सब बंद? हाँ, ये सब बंद। और डिनर के फौरन बाद बिस्तर पर कूद जाना भी बंद। एक सिंपल रूल है जो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, जितना जल्दी रात का खाना उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म और उतनी गहरी नींद। सही। अच्छा, अब आते हैं चौथी आदत पर। खाने में क्या शामिल करें, मतलब क्या खाएं? हमारे पेट में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये तो सुना है, पर उनका रोल क्या है? हाँ, पेट में मतलब गट में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया। 100 ट्रिलियन? हाँ, अच्छे वाले बैक्टीरिया खाना पचाने, विटामिन्स बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन हमारी आजकल की डाइट जंक फूड, प्रोसेस्ड खाना और बेवजह एंटीबायोटिक्स लेना, ये इन अच्छे दोस्तों को मार देती हैं। ओह, तो हमें उन्हें खाना देना होगा? बिल्कुल, उनका पसंदीदा खाना है फाइबर और फर्मेंटेड फूड्स। फाइबर और फर्मेंटेड फूड्स? फाइबर मतलब फाइबर के लिए ओट्स, दलिया, फल, पपीता, सेब, केला बहुत अच्छे हैं। हरी सब्जियां जैसे लौकी, पालक, बीन्स। और फर्मेंटेड फूड्स वो क्या होते हैं? फर्मेंटेड फूड्स यानी खमीर उठी चीजें, जैसे घर का बना दही, कांजी, छाछ, इडली, ढोकला। अच्छा, फर्मेंटेड फूड्स मतलब जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये वो फूड्स हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से गुजरते हैं। इससे ना सिर्फ खाना प्रिजर्व होता है, बल्कि प्रोबायोटिक्स यानी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। जीवित? हाँ, जीवित, जो सीधे हमारी आंतों में जाकर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं और पाचन सुधारते हैं। अरे वाह! तो एक्शन है फाइबर वाली चीजें और दही, छाछ जैसी फर्मेंटेड चीजें रोज खाएं। और क्या नहीं खाना चाहिए? पैकेट वाले फूड्स, मैदा वाली सफेद ब्रेड, नूडल्स, पिज्जा, चिप्स, इनमें पोषण कम और खाली कैलोरी ज्यादा होती है। खाली कैलोरी? हाँ, मतलब एनर्जी तो मिलती है पर न्यूट्रिशन नहीं। ये पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भूखा मारते हैं। फाइबर पेट की सफाई करता है और प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं वेस्ट रिमूवल के लिए। ठीक है, पांचवी आदत भी खाने से ही जुड़ी है, लेकिन खाने के बाद क्या करना है उससे? खाकर तुरंत लेट जाना, ये तो सब मना करते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम लेट जाते हैं तो ग्रेविटी भी पाचन के खिलाफ काम करती है और खाना ऊपर की तरफ आ सकता है। एसिड रिफ्लक्स चीजें कहते हैं। हाँ, सबसे अच्छा है खाने के बाद 10-15 मिनट हल्की सैर करना। वॉक? बस 10-15 मिनट। हाँ, काफी है। इससे आंतें सक्रिय होती हैं, खाना आगे बढ़ता है और पचता है। पर ध्यान रहे, भारी कसरत नहीं करनी खाने के फौरन बाद। हैवी वर्कआउट नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस धीमी चाल में टहलना है। आपको पता है जापानी इसे शानपो कहते हैं, खाने के बाद टहलना। शानपो? हाँ, और मानते हैं कि ये उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज है। क्या बात है! तो एक्शन क्या है? हर मील के बाद 10-15 मिनट वॉक। और क्या नहीं करना है? खाकर तुरंत सोफे या बिस्तर पर पसर जाना या लैपटॉप के सामने बैठ जाना। हाँ, शानपो अच्छा नाम है, याद रहेगा। छठी आदत थोड़ी अलग है, सुबह की धूप और एक मॉर्निंग रूटीन। हाँ, मॉर्निंग रूटीन। धूप का पेट से क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है, ये हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसे सेट करने में मदद करती है। बॉडी क्लॉक को कैसे? सुबह की धूप मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को कम करती है और कॉर्टिसोल यानी जागने वाले हार्मोन को बढ़ाती है। ये रिदम पेट के हार्मोन को भी रेगुलेट करती है। पेट के हार्मोन्स को भी? हाँ, गट हार्मोन्स को, जो भूख और पाचन एंजाइम रिलीज को कंट्रोल करते हैं। अरे वाह, मतलब सुबह की धूप से पेट के हार्मोन का टाइम टेबल सेट होता है। तो एक्शन क्या है? सुबह उठकर 15 मिनट धूप लें, बालकनी में खड़े हो जाएं या थोड़ी देर टहल लें। साथ में 5 मिनट गहरी सांसें लें और हाँ,
सुबह की पहली चीज कॉफी या चाय नहीं, एक ग्लास गर्म पानी होनी चाहिए। ओके, और क्या नहीं करना है? उठते ही मोबाइल हाथ में लेकर स्क्रॉल करना शुरू न करें। दिमाग और शरीर को आराम से जागने दें। एक शांत सुबह पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, 7वीं आदत, तनाव कम करो। स्ट्रेस और पेट का कनेक्शन तो अब काफी लोग समझने लगे हैं, पर ये इतना गहरा है क्या? बहुत गहरा। तनाव सचमुच पाचन रोक सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, शरीर को लगता है कोई खतरा है, तो वो पाचन जैसी गैर जरूरी क्रियाओं को रोककर सारी एनर्जी उस खतरे से निपटने में लगा देता है। ओह, और उस वक्त पेट में एसिड बनना भी कम या बंद हो सकता है? बिल्कुल। नतीजा, खाना बिना पचे पेट में पड़ा रहता है, जिससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसे कहते हैं। हाँ IBS, मतलब आंतों की वो कंडीशन जिसमें पेट दर्द, गैस, कभी लूज मोशन, कभी कब्ज होता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होती हैं। तो इससे बचने के लिए एक्शन क्या है? स्ट्रेस कम कैसे करें? रोज 10 मिनट निकालें, ध्यान यानी मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें या सिर्फ उन चीजों के लिए आभार जताएं जो आपके पास हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड। और कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। नींद अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। और क्या नहीं करना है? ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंकिंग से बचें, खुद से नेगेटिव बातें ना करें, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद। हाँ। और काम के बीच भी हर घंटे उठकर थोड़ा चलें, लगातार 5-6 घंटे बैठे ना रहें। ये भी एक तरह का स्ट्रेस है बॉडी पर। सही। 8वीं आदत है हर्बल सपोर्ट, मतलब जड़ी बूटियों की मदद लेना। हमारे सोर्सेज में पारंपरिक नुस्खों का भी जिक्र था, क्या ये वाकई काम करती हैं? निश्चित रूप से। प्रकृति ने हमें कई ऐसे तोहफे दिए हैं जो पाचन में मदद करते हैं। कुछ बेस्ट हर्ब्स हैं अजवाइन। अजवाइन तो सुना है। हाँ, एसिडिटी और भारीपन के लिए रामबाण है। सौंफ गैस और ब्लोटिंग कम करती है और माउथ फ्रेशनर भी है। जीरा लिवर को डिटॉक्स करने और पाचन एंजाइम बढ़ाने में मदद करता है। और हल्दी, ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेट की अंदरूनी सूजन को कम करती है। तो एक आसान एक्शन क्या हो सकता है? रोज कैसे लेने? खाने के बाद आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर या 1 चुटकी अजवाइन और सौंफ का मिक्सचर चबा लेना। बहुत आसान है। हाँ, ये बहुत पुराना और असरदार नुस्खा है। लेकिन एक चेतावनी भी है जो सोर्सेज में मिली। क्या? वो जो बाजार में मिलने वाली सिंथेटिक पाचन गोलियां हैं, एंटासिड वगैरह, उन पर डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि लंबे समय तक उन्हें लेने से शरीर अपना एसिड बनाना कम कर सकता है, जिससे प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती है। नेचुरल चीजों पर फोकस करें। सही सलाह है। अच्छा, 9वीं आदत है पूरी नींद लेना, प्रॉपर स्लीप। नींद और पाचन का क्या कनेक्शन है? दिन भर खाया पिया, रात में सोने से पेट को क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तभी हमारा लिवर और आंतें शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स का असली काम करती हैं। डिटॉक्स? रात में? हाँ, दिन भर के खाए पिए, सांस लिए हुए टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ और मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर प्रोसेस करके बाहर निकालने की तैयारी करता है। अच्छा, मतलब नींद एक तरह की सर्विसिंग टाइम है बॉडी के लिए। बिल्कुल। और अगर हम 6-7 घंटे से कम सोते हैं तो शरीर को ये जरूरी काम पूरा करने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्या होता है? टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं जो आगे चलकर पाचन समेत कई और समस्याएं पैदा करते हैं। तो एक्शन, सोने का टाइम फिक्स करें। कोशिश करें 10-11 बजे तक सो जाएं। बेडरूम अंधेरा और ठंडा रखें और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन, फोन, टीवी, लैपटॉप बंद कर दें या ब्लू लाइट फिल्टर लगाएं। और क्या नहीं करना है? देर रात तक फोन पर स्क्रोलिंग या नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग। और सोने से ठीक पहले भारी खाना या चाय कॉफी पीना, ये नींद और पाचन दोनों के दुश्मन है। सही। और अब आखिरी 10वीं आदत, पेट के कुछ जाने माने दुश्मनों से बचना। हमारे सोर्सेज ने 4 चीजों को गट किलर यानी पेट का हत्यारा बताया है। ओह, गट किलर, हत्यारा। कौन है ये 4? पहला है प्रोसेस्ड चीनी, रिफाइंड शुगर। चीनी? हाँ, आइसक्रीम, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स में जो होती है, वो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मारती है और बुरे बैक्टीरिया और यीस्ट को दावत देती है। उनकी पार्टी शुरू हो जाती है पेट में। हाँ, और ये पार्टी हमें महंगी पड़ती है। तो एक्शन, मीठे के लिए शहद, गुड़, खजूर या फल खाएं। बिल्कुल। दूसरा दुश्मन बहुत ज्यादा मसालेदार और तला हुआ खाना, स्पाइसी और फ्राइड फूड। ओह, ये तो अनेकों का पसंद। हाँ, पर रोज रोज तेज मिर्च और तेल वाला तड़का पेट की नाजुक अंदरूनी परत यानी स्टमक लाइनिंग को परेशान कर सकता है, जला सकता है।
नतीजा एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन और लंबे समय में अल्सर का खतरा। तो एक्शन क्या है? मसाले बिल्कुल बंद? नहीं, मसाले बंद नहीं, उनका इस्तेमाल करें पर मॉडरेशन में, लाल मिर्च कम और रोज-रोज तली हुई चीजें जैसे समोसे, पकौड़े, फ्राइज इनसे परहेज करें। कभी कभार ठीक है पर रोज नहीं। ओके। तीसरा दुश्मन? तीसरा दुश्मन जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चिप्स। इनमें मैदा, खराब फैट और केमिकल्स भरे होते हैं। ये सीधे लिवर और गॉल ब्लैडर पर जोर डालते हैं। एक्शन, घर का बना खाना खाएं। स्नैक्स के लिए भुने चने, मखाने, फल अच्छे ऑप्शन है। और चौथा और आखिरी दुश्मन? चौथा दुश्मन जिसका जिक्र लगभग हर हेल्थ एडवाइस में होता है, शराब और धूम्रपान, अल्कोहल और स्मोकिंग। हाँ, ये तो हैं ही। शराब पेट में एसिड बढ़ाती है और पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है। धूम्रपान आंतों की विली वो क्या है? वो छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं आंतों में जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स सोखते हैं। धूम्रपान उन्हें डैमेज करता है। मतलब खाना खाया भी तो शरीर को लगेगा नहीं ठीक से। बिल्कुल। और वो जो कहते हैं ना, वीकेंड पर बस एक ड्रिंक, सोसेस के हिसाब से वो भी धीरे धीरे पेट को कमजोर करती है। तो एक्शन साफ है। हाँ, एक्शन है। इन दोनों से जितना हो सके बचें या बिल्कुल छोड़ दे। तो ये थी वो 10 आदतें जो हमें मिली, और जैसा आपने कहा ये कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। हाँ, जो साइंस और हमारे बुजुर्गों के अनुभव दोनों पर आधारित है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि जब आप इन्हें अपनाते हैं तो सिर्फ पेट ठीक नहीं होता, जैसा कि नोट्स में भी था, आपका मूड बेहतर होता है, स्किन साफ होती है, एनर्जी बढ़ती है, पूरी पर्सनालिटी में फर्क नजर आता है। बिल्कुल। आप अपने पेट को एक बगीचे की तरह समझ सकते हैं, गार्डन की तरह। गार्डन कैसे? अगर आप उसे सही खाद पानी देंगे, यानी अच्छा खाना, सही आदतें, कम स्ट्रेस, तो वो खुद ही फलने फूलने लगेगा। उसे रोज एंटी एसिड, कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। पेट एक बगीचा है, तो आज से ही शुरुआत क्यों ना करें? हाँ बिल्कुल। कोई भी एक आदत चुने जो सबसे आसान लगे। शायद खाने के बाद 10 मिनट टहलना या सुबह उठकर पानी पीना, उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक एक करके। हाँ, फिर धीरे धीरे बाकी आदतों को जोड़ते जाएं। यकीन मानिए, जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, 3 हफ्ते भी काफी हैं हल्का, शांत और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने के लिए। और ये समझना जरूरी है कि ये साधारण बदलाव सिर्फ पेट के लिए नहीं है। जब अंदर सब शांत और सही चलता है, तो बाहर की दुनिया, आपके रिश्ते, आपका काम, सब पर उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। सोचने वाली बात है ना?